बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इनक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल इम्पेयरमेंट? डिस्कस द साइंस सिस्टम्स कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड आल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ देम। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, इसके क्या साइंस सिम्टम्स और कॉजेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि जो बच्चा है वो विजुअली इम्पेयरमेंट है या नहीं है, और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मीनिंग ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअली इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विजुअल एक्टिविटी। जो विजुअल इम्पेयरमेंट ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हमारी दृष्टि से होती है, हमारे देखने से होती है। द पर्सन हु विजुअली एक्टिविटी इज लेस देन 660 आफ्टर ग्लास करेक्शन दे बी टर्म एज विजुअली इम्पेयर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, जिनका जो आइस का जो लेंस का जो वो होता है वो 660 से कम होता है। इसे ठीक करने के जो लिए हम लेंसेज ग्लासेस लगाते हैं, जिससे कि हम उस अपने आइस की जो वीकनेस होती है उसे कम कर सकें। वी कैन क्लासीफाई विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इनटू 4 कैटेगरीज। हम जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बच्चे होते हैं 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, दे आर टोटली ब्लाइंड पीपल हैविंग जीरो एक्यूटी इन बोथ आइज। इसमें क्या होता है, जो प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट होता है, इसमें जो बच्चा होता है टोटली अंधा होता है, उसकी जो दोनों आइस होती है वो खराब होती है, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखता। सेवरली इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, दे आर पार्शियली वर ब्लाइंड पीपल हुज विजुअल एक्यूटी इज द बेटर आई इज लेस देन 660 आफ्टर मैक्सिमम करेक्शन। सेवरली इम्पेयर्ड, उसमें वो बच्चे आते हैं जो कि पार्शियली मतलब टोटली ब्लाइंड नहीं होते हैं, पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, आधे ब्लाइंड होते हैं। उनका जो आइस होता है वो भी मतलब पूरी तरह से खराब नहीं होता, 660 से कम होता है, परंतु उसे अगर हम ठीक करें तो वो ठीक हो सकती है। मॉडरेटली इम्पेयर्ड, इसमें क्या है, देयर इम्पेयरमेंट इज नॉट वेरी सीरियस। जो मॉडरेटली इम्पेयरमेंट होता है, इसमें जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है। दे हैव विजुअली एक्यूटी इन बिटवीन 624 टू 660। इसमें जो बच्चे की जो आइस होती है उसमें 624 से लेकर 660 होती है। दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ प्रॉपर हेल्प इन गिवन टू देम। इससे वो अपने दोनों आंखों से अच्छे से प्रॉपर देख भी सकता है और दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। माइल्डली इम्पेयर्ड, इसमें क्या है, दिस डज नॉट डिस्टर्ब और पर्सन इन एनी वे इन डूइंग एनी विजुअल टास्क। माइल्डली इम्पेयर्ड में वो बच्चे आते हैं, वो पर्सन्स आते हैं जिन्हें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती किसी भी टास्क करने में, और ना ही वो किसी की हेल्प लेते हैं। दे जनरली डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन इन देयर विजुअल फील्ड, और उन्हें जो भी विजुअल टास्क होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई मनाही नहीं होती कि वो इस टास्क को नहीं कर सकते। वो बाकी अलग अलग टास्कों में अपना फील्ड में किसी भी फील्ड में जाके अपने आप को साबित कर सकते हैं कि वो भी इस चीज को कार्य कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सम एजुकेशनिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यू टू लैक विजन और ड्यू टू पुअर विजन। जनरल में क्या होता है, सिर्फ नॉर्मली हम उसे देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आई साइड है उसकी कम है या फिर पुअर विजन है। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या है, एज फार एज एब्सोल्युटली ब्लाइंड्स आर कंसर्न्ड, टच एंड ऑडिशन आर टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम। इसमें क्या होता है, जब हम किसी ब्लाइंड बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं तो हम उससे अक्षरों का ज्ञान कैसे करवाते हैं। उनके जो बैरल बनाए जाते हैं जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं बहुत उभरे तरीके से होते हैं, जिससे कि वो टच करके पता कर पाते हैं कि क्या ए कहाँ बी है वो। और क्या होता है, उन्हें हम जैसे कोई ऑडियो वगैरह ऑडियो क्लिप के द्वारा ही उन्हें इस चीज के बारे में एजुकेशन प्राप्त करवा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। लर्निंग इन बेस्ड ऑन टच एंड ऑडिशन, इसमें क्या होता है, जो लर्निंग होती है उन्हें चीजों को टच करके या फिर सुन के ही करनी होती है। फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर मोटर स्किल आर आल्सो फाउंड पुअर ड्यू टू पुअर मोबिलिटी पावर। इसमें क्या होता है, जो मोटर स्किल्स अब जो विजुअली
इम्पेयर पर्सन है, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो जो उसका मोटर स्किल होगा वो भी बहुत ही ज्यादा पुअर होगा। मोबिलिटी इज एबिलिटी टू मूव इन द एनवायरमेंट सेफली एंड इफेक्टली। इससे क्या होगा, जो टोटली ब्लाइंड होगा उसे कहीं भी बाहर लेके जाने में बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा, जिससे कि वो कुछ भी करे तो कुछ गलत अपने साथ ना कर ले, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। दे डिफर फ्रॉम द नॉर्मल इन टर्म ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होगा, जो ब्लाइंड बच्चा होगा और जो अनब्लाइंड बच्चा होगा, जो नॉर्मल बच्चा होगा, उन दोनों में काफी डिफरेंट होगा उनकी फिजिकल और बिहेवियर को लेके। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स वाइल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल बच्चा को कोई भी कार्य बहुत फुर्तीले बहुत ही जल्दी कर लेगा, परंतु जो ब्लाइंड बच्चा होगा किसी भी कार्य करने में उसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि वो इस चीज से डर के करेगा, क्योंकि उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या वो सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, इसलिए उसे कोई भी कार्य करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और डर भी लगेगा, डिफिकल्टीज भी होगी। परसेप्शनल एंड नॉन परसेप्शनल बोथ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मोबिलिटीज। जो परसेप्शनल और नॉन परसेप्शनल फैक्टर्स है दोनों इन्वॉल्व होंगे मोबिलिटीज में। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है, cognitive is largely a matter of development of concept and concept in more than 50% cases are learned through visual means। इसमें क्या होता है, जो उनके जो कॉग्निटिव लेवल होगा बहुत ही कम होगा, जिससे कि जो इनका जो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसे डेवलप करने में भी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो 50% बच्चे होते हैं वो इस तरीके से ही अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें ईयर से मतलब उन्हें अगर दिखने में दिक्कत होती है तो वो सुन के और टच करके अपने आप के अपने एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। 10 विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में हैव पुअर कॉग्निटिव पावर इन जनरल, क्योंकि इसमें क्या हुआ, वो जो होता है बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाएगी, तो जो उनकी जो कॉग्निटिव पावर होगी बहुत ही ज्यादा वीक होगी और वो डेवलप नहीं होगी। बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या, दे आर वेरी इरिटेटिव इन नेचर। बच्चे जब ब्लाइंड होंगे तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिव इन नेचर होगा, बहुत ही ज्यादा उन्हें गुस्सा आएगा। दे प्रोसेस वेरी पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी। अब जो ब्लाइंड बच्चा होगा उसे में जब कोई इसके साथ ही नहीं देगा तो इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा बहुत ही ज्यादा पुअर होगा। सोशल इंटरेक्शन इज डिम, सोशल स्किल्स विल बी रिटार्डेड। इससे क्या होगा, जब प्रॉपर ब्लाइंड बच्चा होगा तो समाज में वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से बातें भी नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, पूरी तरह से डिम होगा। और क्या होगा, सोशली रिटार्डक्शन होगा, क्योंकि कोई भी इससे बात कर नहीं पाएगा और ना वो करेगा और ना ही कोई इससे करना पसंद करेगा। सिमिलरली मैनी नॉन वेरेबल बॉडी लैंग्वेज सच एज लुकिंग, स्माइलिंग, शेकिंग हैंड्स एक्सेट्रा आर लेस डेवलप इन देयर चिल्ड्रन। इससे क्या होगा, जो ब्लाइंड बच्चा होगा उससे ना कोई हाथ मिलाएगा ना कोई स्माइल फेस कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उसके अंदर जो एक दूसरे को देख के जो भी हम अपने भाव होते हैं वो प्रकट करते हैं, या फिर स्माइल करते हैं, या किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो जब वो सारी चीजें होंगी नहीं तो इससे जो क्या होगा, उसका जो इंट्रैक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा। बिकॉज दे डू नॉट रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम अदर्स ड्यू टू द लैक ऑफ विजन और पुअर विजन, क्योंकि ये सारी चीजें वो देख ही नहीं पाएगा तो उस चीज का वो रिप्लाई कैसे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन एबिलिटीज। कम्युनिकेशन में क्या, दे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग। जो बच्चा ब्लाइंड होगा उसे रीडिंग करने में भी डिफिकल्टीज होगी। दे नीड आइदर लार्ज प्रिंट ऑफ बुक। इसमें क्या होगा, जो बच्चा जिन्हें थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो उसे लार्ज प्रिंट बड़े बड़े अक्षर वाली पुस्तक दिखाई जाएगी, जिससे कि उसे पढ़ने में आसानी हो। दे यूज रिकॉर्ड मटेरियल एंड रीडर्स फॉर रीडिंग, या फिर उसे जो भी स्कूल में क्लासेस में जो रीडिंग करवाई जाती है उसकी रिकॉर्डिंग रखनी होगी, जिससे कि उसे उस चीज को बार बार सुना के समझा के ही उसे लर्निंग एजुकेशन करवाई जाए। मैनी विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए मैग्नीफाइड ग्लासेस का यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं, टेलीस्कोप इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर रीडिंग, और टेलीस्कोप का भी यूज करते हैं जिससे कि वो अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। दे प्रिफर ऑरल टू रिटन कम्युनिकेशन, और प्रेफर करते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हो सके उन्हें ऑरली एजुकेशन प्राप्त करवाई जाए एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, इसमें क्या है, दे आर आइदर नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड इन द सोसाइटी। जब बच्चा किसी से बात ही नहीं करेगा और बाहर वाले लोग, सोसाइटी के लोग उससे बात ही नहीं करेंगे तो उस पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। दे हैव लेस चांस ऑफ सोशलाइजेशन,
और जब कोई इससे बात ही नहीं करेगा तो जो उसका सोशलाइजेशन अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विजन इज हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, जब उसका कोई सोशल इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा तो उसको कोई किसी प्रकार की हेल्प ही नहीं मिल पाएगी, तो उससे वो समाज में अपने आप को फिट नहीं कर पाएगा। दे कैन पार्टिसिपेट इन मैनी प्ले एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग एक्सेट्रा एथलेटिक्स एक्टिविटीज विदाउट डिफिकल्टी एंड कैन इंक्रीज देयर सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो समाज होता है वो इसमें एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है, क्योंकि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है वो क्या कर सकते हैं, उसे हम अदर फील्ड में ले सकते हैं, चाहे जैसे कि हम उसे डांस करवा सकते हैं, सिंगिंग करवा सकते हैं, स्विमिंग करवा सकते हैं, कुछ एथलेटिक्स एक्टिविटीज करवा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को करने में इसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ऐसा करवाएंगे तो जो उसके समाज के साथ जो तालमेल है वो भी अच्छा होगा और उसको भी इसमें आगे बढ़ने की हेल्प मिलेगी और वो इससे करने में सक्षम भी होगा। साइंस ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्या क्या साइंस होते हैं? इरेगुलर आई मूवमेंट, जो बच्चों की जो आईज होगी, जो ब्लाइंड होगा उसकी जो आईज होगी वो भी इरेगुलर मूवमेंट करेगी, जो हम वर्ड्स बोलेंगे उस हिसाब से वो मूवमेंट नहीं करेगा। डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट, जो स्मॉल प्रिंट में वर्ड्स लिखे होंगे उसे भी पढ़ने में से परेशानी होगी। डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाई स्मॉल डिटेल इन पिक्चर्स, जो छोटी छोटी जो फोटोज पिक्स बनी होंगी उसे भी वो बताने में से प्रॉब्लम होगी। ब्लर्ड विजन, उसे कुछ भी चीज सही नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला ब्लर्ड दिखाई देगा। पुटिंग हैंड ऑन वन आई वाइल रीडिंग, और जब भी वो रीडिंग करेगा तो वो अपनी एक आंख को क्लोज कर लेगा जिससे कि दूसरी आंख से उसे प्रॉपर दिखाई दे, वो प्रॉपर रीडिंग कर सके। रेगुलर रीडिंग और इन्फ्लेमेशन आइज, इससे क्या होगा, हम बच्चे को बार बार पढ़ाएंगे और ज्यादा देर तक पढ़ाएंगे तो इसके आइज में से भी जलन होगी। डिफिकल्टी इन मूविंग अराउंड द क्लास, उसे डिफिकल्टीज भी होगी बच्चे को जब हम क्लास में उसे इधर उधर लेके जाएंगे आएंगे, बार बार उसे परेशान करेंगे। यूजिंग वन आई मोर देन द अदर वाइल डूइंग एनी रिटर्न वर्क, उससे क्या होगा, कोई भी वो काम वगैरह कुछ भी रीडिंग भी करेगा तो वो अपने एक आंख को ढक लेगा और दूसरी आंख से करेगा, जिससे कि वो जो दूसरा काम करने में उसे कोई तकलीफ ना हो। डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस, जो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे खड़े होकर जो बुक रीडिंग करते हैं उसमें भी से परेशानी होगी। कॉजेस ऑफ इम्पेयर्ड विजन, क्या क्या कॉजेस होते हैं? हेरिडिटी कॉजेस, हेरिडिटी कॉजेस में क्या, विजन इज वेरी मच रिलेटेड टू हेरिडिटी और जीन ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या होता है, जो भी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा होता है सबसे पहले इसमें योगदान किसका होता है? हेरिडिटी का होता है, जीन्स का होता है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्सों से मिलते हैं। एज जीन ऑफ एन इंडिविजुअल आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स, और ये जो जीन्स होते हैं वो हमारे दोनों पेरेंट्स से होते हैं, चाहे मदर हो या फादर हो, दोनों से मिलके बनता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन इंडिविजुअल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे माता पिता में होते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होते हैं। इन फादर और मदर आर विजुअली इम्पेयर्ड द चाइल्ड इज वेरी लाइकली टू हैव विजुअल इम्पेयर्ड। इसमें क्या होगा, अगर जो बच्चे के माँ बाप विजुअली इम्पेयर्ड होंगे तो जो उनका बच्चा होगा वो भी विजुअली इम्पेयर्ड होता है। मैरिड इज द क्लोज ब्लड रिलेशन इन द मेन कॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम शादी करते हैं और सेम ब्लड रिलेशन में होते हैं, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम होता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर जो जीन जाते हैं तो उससे जो रिसेसिव और डोमिनेंट जीन जो आपस में मिलते हैं तो उससे भी चांसेस होते हैं विजुअल इम्पेयर्ड होने के। इन्वायरमेंटल कॉजेज, इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या था? स्मॉल पॉक्स एंड मेल न्यूट्रिशन इज अ मेजर कॉज ऑफ विजुअल। स्मॉल पॉक्सेस हो जाते हैं, जैसे माता, छोटी माता, बड़ी माता, वो भी निकल जाते हैं, और मेल न्यूट्रिशन की कमी के कारण विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं। इन बच्चे होते हैं। डिसीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन ट्रॉमा अफेक्ट द विजुअल प्रोसेस एंड कॉजेज विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे कि किसी बच्चों को दिमाग से संबंधित बीमारी हो जाती है या फिर कोई बच्चे बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाता है, वो सब हमारे इन्वायरमेंट के कॉजेज होते हैं जो कि हम पे पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है विजुअल इम्पेयर्ड करके? बिहेवियर सिम्टम्स हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी पढ़ चुके हैं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है? आफ्टर आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड चिल्ड्रन दे शुड ब्रॉट टू आई हॉस्पिटल फॉर फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक चेकअप इन ऑर्डर टू नो टू व्हाट एक्सटेंट आई इज डैमेज। इसमें क्या होता है, जब हमें पता चल जाए कि जो हमारा बच्चा है
जैसे कि आइस की प्रॉब्लम होती है तो उसे हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसका चेकअप करवाना चाहिए कि उसकी आंख में क्या प्रॉब्लम है, आइस डैमेज हो रही है, फिर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करवाएं। इट इज डन बाय ऑर्थोपोडोलॉजिस्ट एंड आई टेक्निस्ट, और ये किसके पास लेके जाना चाहिए, जो आइस का डॉक्टर है उसी के पास। A chart is used for this purpose। जो आइस वाला जो डॉक्टर होता है एक चार्ट रखता है जिसमें कि वो अल्फाबेट्स लगता है छोटे से लेके बड़े तक, जिससे कि वो पता लगाता है कि जो बच्चे की जो आइस लेवल है किस हिसाब किस तक ठीक है, किस हद तक ठीक नहीं है। द विजुअल एक्यूटी एंड फील्ड बोथ विल डिटरमाइन विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट द चाइल्ड नीड्स इन इज लर्निंग प्रोसेस। इस हिसाब से जो आई टेक्निक्स एंड आई डॉक्टर हो वो पता लगाएगा कि जो बच्चे उसे किस तरीके की लेंसेज की जरूरत होती है और क्या उसे जरूरत पड़ती है जब वो लर्निंग करता है, उसमें उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।